नाम है, लेकिन अध्यक्ष है, ये जिले के अध्यक्ष हैं। और मैं आपका छोटा भाई हूँ, पंडित मनमोहन झा, महानगर अध्यक्ष। आप हमारे जिला बुलंदशहर हैं, जिला अध्यक्ष है बुलंदशहर। आप कहेंगे कि भाई क्या मतलब है तुम्हारा का, क्या मतलब है बुलंदशहर वालों का? मतलब ये है कि चुनाव नहीं, 5 मिनट बता रहा हूँ, 70 सीटों पे चुनाव हो रहा है। आखिर 2 सीटों पे ही ऑल इंडिया में वैसे इत्तेहाद मुस्लिमीन क्यों लड़ रहा? जो हमारे पार्टी का सिद्धांत है, हमारी पार्टी को लोग कहते हैं, सुनील भाई, हमारी पार्टी को मुसलमान की पार्टी कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये मुसलमान की पार्टी नहीं, ईमान की पार्टी, इंसाफ की पार्टी है, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी है। और दिल्ली में जितना जुल्म हो रहा है, आप देखो, चाहे वो गरीब की बेटी हो, बेटी होता है, चाहे वो हिंदू को हो या मुसलमान का हो। आज हिंदू की बेटी भी सरेआम उसे छुरी मारा जा रहा है, मुस्लिम की बेटी को भी सरेआम छुरी मारा जा रहा है। गरीब हिंदू पे पुलिस का जुल्म बदस्तूर जारी है और मुसलमानों पे जुल्म बराबर का जारी है। तो ना मुसलमान अलग का है, ना हम हिंदू अलग के हैं। हिंदू भी इसी मिट्टी में जन्म लिया, मुसलमान भी इसी मिट्टी में जन्म लिया। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है भाई? क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमें और आपको दिया है, उस संविधान में उन्होंने सबको बराबर का राइट दिया। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति को उसको सम्मान मिलना चाहिए, उसको अपने मजहब में खुली आजादी मिलनी चाहिए अपने मजहब को मनाने के लिए। लेकिन मैं हिंदू, मैं अगर ट्रेन में बैठ के हरे कृष्णा हरे राम करूं तो किसी माई के लाल में दम नहीं है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दे। लेकिन आप मुसलमान हो, आपका परिवार हॉस्पिटल में भर्ती है, वो ठीक हो जाए को लेकर के आप दुआ कहीं हॉस्पिटल के किसी किनारे ने आपने करना शुरू कर दिया, तुम करना दर्ज होगा। तो ये देश की मजबूती के खिलाफ है। ऑल इंडिया में जिसे इत्तेहाद मुस्लिमीन और हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे पश्चिम अमेरिका भेज दे कारोबार करने को, और एक को कह दे गया गोबर करता रहिए, कितना बुरा लगेगा। तो हमारी लड़ाई यही है कि चारों बेटा आपके हैं, चारों बेटा को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। और 70 में से 2 पे हम चुनाव लड़ रहे हैं, हिंदू और मुसलमान। सबसे मैं अपील करता हूं, ना 2 सीट से हम सरकार बनाएंगे, 2 सीट से हम मुख्यमंत्री तो बनने से रहे। अरे मुख्यमंत्री जिसे बनना 68 सीटों पे लड़े मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ 2 सीटों पे लड़ने का मकसद ही इतना है कि कमजोरों की आवाज को उठाने वाला सेनापति चाहिए आपको, जो दिल्ली की विधानसभा में बैठ करके उस 68 के 68 जो लोग बैठे होंगे, अगर वो दिल्ली के कमजोर लोगों के खिलाफ, दिल्ली के मजलूम लोगों के खिलाफ जब भी कोई बिल लाएगा, जब भी कोई कानून बनाने का प्रयास करेगा, तो यह आपका 2 शेर ओखला का सिफाउर रहमान और आपके मुस्तफाबाद का ताहिर हुसैन आपकी हक की आवाज बनकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद करेगा और आवाम की खिदमत करेगा। तो इसी अपील को लेकर के हम लोग आपके बीच आए हैं। और मेरा गर्वद्ध प्रार्थना है हाथ जोड़ करके, खास करके हिंदू भाइयों से, माननीय अध्यक्ष जी, ये वो क्षेत्र है जो दंगा के दंश को झेला है। और जब दंगा हुआ था तो मैं समझता हूं कि मजबूत दीवारें सुरक्षित थी, जिसके घर के दरवाजे मजबूत थे, उनके घरों में कनस्तर में इतने आटा थे अध्यक्ष जी कि 1 साल भी दंगा होता तो वो साले घर में बैठ के रोटी खा रहे होते। लेकिन मरने वाला अगर कोई था यहाँ तो गरीब मुसलमान था, गरीब हिंदू था, जिनके दरवाजे कमजोर थे। मर वो लोग रहे थे जो रोज 500 रुपए कमा करके अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे, उनके यहाँ भुखमरी की कागार पे लोग खड़े हो गए थे। लेकिन यहाँ के हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिल करके, जो अच्छे मुसलमान थे, अच्छे हिंदू थे, सबने एक दूसरे का ध्यान रखा, लोगों को रोटियां दी, बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ माहौल खराब करने का काम किया। तो आप हिंदू और मुसलमान को ये संदेश देना है कि ताहिर हुसैन, क्या ताहिर हुसैन दंगाई आपको लगता है? दंगाई है? अरे पुराने जमाने में कहा गया कि लाठियों में बड़ा गुण है, सदा रखिए संग, झपटी कुत्ता को मारे जहां तहां बचावे अंग। अगर आपके हाथ में लाठी नहीं होगा तो गली से जा रहे हो, कुत्ता आपको भाव भाव करने लगा, लाठी दिखाओ भाग जाएगा। तो ये संविधान ने हमें अधिकार दिया कि अगर कोई हमारी हत्या करना चाहता है तो मैं अपने बचाव में उस पर विवाद कर सकता हूँ। तो इसको आप दंगाई नहीं कह सकते हैं।
और ताहिर हुसैन तो जन सेवक रहा है, जनता के बीच पार्षद बन करके जनता ने मौका दिया सेवा करने का, तो वो कैसे दंगाई हो सकते हैं? उनको बदनाम किया गया, कोई बात नहीं, लेकिन मजलूम का साथ देना ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की फितरत में है। इसलिए आप तमाम हिंदू भाइयों से, मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है कि हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दे और उन जालिमों को करारा जवाब दे जो कहता है कि मैं जात को बांट करके चुनाव जीतूंगा। तो आप हिंदू और मुसलमान ये कह दो, ये नफरतियों, ये ओखला और मुस्तफाबाद ये संदेश देने जा रहा है कि हिंदुस्तान में बांट करके राजनीति नहीं होगी, हिंदुस्तान में एक होकर के राजनीति होगी, हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान एक साथ रहेगा। जब जब इस देश को जरूरत पड़ा है, हिंदू और मुसलमान एक साथ एक थाली में खाना खा करके इनकलाब जिंदाबाद किया है। और इस देश की आजादी से लेकर के अगर हमें पाकिस्तान का टैंक उड़ाना था तो कैप्टन वीर अब्दुल हमीद अपने सीने पे बम बांध करके पाकिस्तान को टैंक उड़ाया था। उस मुसलमान के साथ हम सब मिल करके रहेंगे, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद करेंगे और पतंग के बटन को दबाएंगे। तो क्या आप लोग पतंग के बटन को दबाने जा रहे हैं? पक्का? तो सिर्फ आप ही नहीं दबाएंगे, आपके जितने नातेदार, रिश्तेदार, पहचान वाले लोग हैं। ये देखिए, सरकार ऐसे कि हमें ज्यादा परमिशन भी नहीं दे रहा, माइक भी नहीं लगा सकते भाई, क्योंकि घबरा गया भाजपाइया जो है, घबरा गया, हमको परमिशन नहीं दे रहा है। उसको लग रहा है कि ताहिर हुसैन जीत रहा है। जीतेगा कैसे भाई? आपके वोट से जीतेगा। लेकिन भाजपा घबरा चुकी है, केजरीवाल खत्म हो चुका है, ओखला और यहाँ की जनता की घर घर से आवाज एक ही निकल रहा है कि भैया बाकी सब धोखा है, पतंग ही एक मौका है। तो अपने नाते रिश्तेदार फोन से भी आप संपर्क करके सबको पतंग के वोट की अपील करेंगे। पक्का? पक्का। तो अब मैं अनुरोध करूंगा कि बुलंदशहर से आए हैं। आप सोचो क्या जरूरत पड़ रही है बुलंदशहर से आने की, लेकिन चिंता है